आप सभी से मेरा नम्र अनुरोध है कि आप जल्दी से जल्दी अपनी अपनी सीट पर सेट हो जाइए। आदरणीय राजयोगी तपस्वी भ्राता जी हमारे बीच पहुंच चुके हैं। आदरणीय भ्राता जी का हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय भ्राता अमीर चंद जी का जन्म 1939 में हुआ। आपने पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातक किया। हरियाणा सरकार में एक अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव के रूप में फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपने अपनी सेवाएं दी। 1958 में जब आप केवल 19 वर्ष के थे तब अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आध्यात्मिक संगठन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए और आपका बचपन से ही अध्यात्म की ओर रुझान था। 1982 में 43 वर्ष की आयु में आपने सरकारी सेवा छोड़ दी और सामाजिक उत्थान के लिए आप ब्रह्मा कुमारीज में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गए। आपके परिपक्व संरक्षण में अनेक राष्ट्रीय राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंसेस, मेले, सेमिनार्स, जागरूकता अभियान, पद यात्राएं भारत के विभिन्न भागों में आयोजित की गई। आपने स्वयं भी 120 से अधिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में व सेमिनार्स में भाग लिया है। आदरणीय भ्राता जी के प्रिय टॉपिक हैं फेसिंग द फ्यूचर विदाउट फियर, होलिस्टिक सोशल सर्विस फॉर एन वैल्यू बेस्ड सोसाइटी, social problems, spiritual solution, humanity and spiritual empowerment, spirituality in everyday life। आप ब्रह्मा कुमारी एजुकेशनल माउंट आबू के आधारभूत सदस्यों में से हैं। आप गवर्निंग बोर्ड ऑफ राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सदस्य भी हैं। सोशल सर्विस विंग ऑफ ब्रह्मा कुमारीज के वाइस चेयरपर्सन भी हैं। इसके अतिरिक्त आप पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर भारत के राज्यों में स्थापित किए गए राज्योग केंद्रों की देखभाल कर रहे हैं। फिलहाल ही में आपने यूके, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी की यात्रा करके आध्यात्मिकता का परचम सारे विश्व में फैलाया है। तो ऐसी महान विभूति आदरणीय भ्राता जी हमारे बीच हैं, यह हम सबका परम सौभाग्य है। आदरणीय भ्राता जी आज हमें क्लास कराएंगे यज्ञ स्नेही यज्ञ सहयोगी। तो आदरणीय भ्राता जी के अनुभव युक्त वाणी का हम सभी लाभ लेंगे। एक बार पुनः जोरदार करतल ध्वनि से भ्राता जी का हम बहुत बहुत रात्रि क्लास में स्वागत करते हैं। भ्राता जी। ओम शांति। बड़े प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा लग रहा है। सारे कैंपस में मातृशक्ति, जहाँ भी देखो चारों ओर हमारी माताएं और बहनें, जिन्हों का जीवन ही तपस्या है। एक माता मैना ही तपस्या की मूर्ति। आप सब अच्छी तरह से अनुभवी हैं। एक माता का रोल सारे परिवार में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। मैं कभी कभी शेयर करता हूँ भाई और बहनों से, जितना त्याग और वो तपस्या भी है, सेवा भाव भी है, जिम्मेवारी भी है, समर्पणता भी है। ये बेसिक चीज़ें हर माता में नज़र आती हैं, हर एक में। आप देखेंगे
इसलिए हमारे संतों ने भी या हमारे जो भक्ति के शास्त्रों में भी एक माता की बहुत महिमा है। यहाँ तक कहा गया है कि व्यक्ति मातृ ऋण को चुका नहीं सकता, रिटर्न नहीं कर सकता। हर एक के ऊपर जो माँ की सेवा उसने ली है, देखते हैं हम सब, ये ऑब्जर्व करते हैं, एक छोटा सा बच्चा 1 मास 2 मास 6 मास, आप देखिए उसको कितनी केयर की ज़रूरत होती है, जबकि वो अपनी केयर बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में केवल एक माँ का पार्ट है जो उसको अपने पांव पर खड़ा करती है। अपनी नींद का, अपने सुख दुख का, सबको वो भूल जाती है। मैंने कई बार देखा है कि जब उसका छोटा सा बच्चा सारी रात किसी भी वजह से नींद नहीं करता, उसको कोई तकलीफ है वो बता भी नहीं सकता, सुबह के समय माता के मुख से क्या शब्द निकलते हैं कि मेरे बच्चे ने रात भर नींद नहीं की है। कोई ऐसी माता नहीं होगी जिसके मुख से ये निकले कि बच्चे ने मुझे रात को नींद नहीं करने दी। कोई नहीं ऐसा। ये स्वाभाविक गुण है माता का, इसलिए बड़े प्यार से सब कहते हैं वंदे मातरम। पिता का भी रोल इम्पॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं, मगर एज कंपैरिजन जब हम करते हैं तो माता का भूमिका बहुत ज़्यादा है। इसलिए माँ बाप के लिए किसी ने कहा है कि जो व्यक्ति किसी को अपने से भी ऊंचा देख के खुश होता है वो बाप होता है, और जिसको हर दुख में पुकारा जाए वो माँ होती है। माँ का इतना इम्पॉर्टेंट रोल है। किसी की माँ नहीं भी होती है, मैंने देखा है, दुख जब आता है तो माँ को याद करता है, अचानक ही मुख से उसके माँ शब्द निकलता है। हमारे यज्ञ में भी मैंने देखा कि माताओं बहनों का जो भूमिका है या रोल है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप देखेंगे देश विदेश में भिन्न भिन्न स्थानों पर, 3 दिन पहले मैं ग्वालियर में था, इतनी माताओं की संख्या मैंने देखी वहाँ पर, इतनी लगन, और मुझे वहाँ बताया गया कि ये सभी माताएं आस-पास में काफ़ी डिस्टेंस तय करके प्रोग्राम में आई हैं और शाम को लौटेंगी अपने अपने स्थान पर। भावना और श्रद्धा की मूर्ति तो हर माता पहले से ही है। जब ज्ञान उसको समझ में आ जाता है, बाबा का परिचय मिल जाता है, तो उसमें वो जो भावना का संस्कार है, ज्ञान साथ मिल जाने से कमाल का पाठ होता है।
इसलिए बाबा के वरदान है मुरली में, आप सब ने भी सुने हैं कि जहाँ माताएं हैं हमारे सेवा केंद्रों पर, वहाँ की भंडारी और भंडारा भरपूर रहेगा। ये बाबा के वरदान है। बहुत जगह पर मैं सेवा केंद्रों पर जब जाता हूँ तो हमारी छोटी छोटी बहनें होती हैं, कहीं 2 कहीं 3 छोटी छोटी बहनें, बड़े बड़े मकान हैं, बाबा के भवन हैं। तो मैं कई दफ़ा उनको पूछता हूँ, इतना बड़ा भवन है, इसकी देख रेख, सफाई, कारोबार सारा, और आप तो इतनी सेवाओं में बिजी रहती हैं। तो वो जवाब देती है कि हमारी माताएं यहाँ की सब संभालती हैं, अपने परिवार को भी संभालती हैं और बाबा के यज्ञ को भी, बाबा के कारोबार को भी जिम्मेवारी से। यहाँ पर कहते क्लास के बाद माताएं ग्रुप बनाए हुए यहाँ रह करके सारा काम करके फिर अपने परिवार में जाती हैं। एक कुछ समय पहले मैं एक जगह पर गया, वहाँ की बड़ी बहन जी ने कहा कि आज के प्रोग्राम में आपने माताओं का क्लास कराना है। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, थोड़ा सा। मैंने कहा अच्छा, माताओं का क्लास कराना है। तो उसने देखा मुझे और मुझे कहती है, हमारी माताओं की विशेषता आपको पहले से ही सुना देती हूँ। कहती मेरी क्लास में 100 माताएं ऐसी हैं, 100 माताएं जो गीता पाठशाला संभालती हैं। सुबह आएंगी, मुरली सुनेंगी और मुरली लेके जाएंगी, क्योंकि हर एक को गीता पाठशाला है। ऐसी माताएं, कितना बड़ा कारोबार यज्ञ का, और अननोन, किसी को पता ही कुछ नहीं है। अपने लौकिक परिवार में रहती हैं, अपने परिवार में बच्चों को और जो उनकी जिम्मेवारी है वो सारा काम करती हैं, मगर उसके साथ साथ गीता पाठशाला में जा कर के और पवित्र बनाने का कार्य जो बाबा का है उसमें मददगार है। तो ये जो सहयोग की अंदर भावना उनके अंदर पैदा की है, कैसे पैदा हुई है? सहयोग का आधार क्या है? कोई भी व्यक्ति सहयोग जब देता है, किसको देता है? सहयोग देने की हर एक में क्षमता है, कोई भी दे सकता है सहयोग, मगर सहयोग जो दिल से देता है उसके पीछे क्या चीज है? पीछे है स्नेह की प्राप्ति। जितना जितना मुझ आत्मा को किसी से स्नेह, निस्वार्थ स्नेह, प्यार, निस्वार्थ जितना मुझे मिलता है उतना मैं रिटर्न करना चाहता हूँ। सहयोग क्या चीज है? रिटर्न है। रह नहीं सकते। यहाँ पर क्या हुआ है? आप सबको क्या आपका परिवर्तन हुआ? आपका लौकिक घर भी है, परिवार भी है, बच्चे भी हैं, फिर भी आप कितना समय, कई माताएं बहनें कितना समय निकाल लेती हैं बाबा के यज्ञ की सेवा के लिए। क्योंकि जैसे बाबा का परिचय मिला, क्या परिचय मिला? हम सबको क्या परिचय मिला है? ज्ञान का सार क्या है? मैं आत्मा हूँ, परमात्मा ज्योति स्वरूप शिव है, परम धाम रहता है, 5 युग हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन है ना बाबा का। ठीक, हमें पता लगा बाबा है कौन। पर जिस बात ने हमें बाबा के प्यार पैदा हुआ, बाबा के लिए स्नेह, निस्वार्थ स्नेह आत्मा में पैदा किया, वो क्या चीज है? जब हमारे निश्चय में, हमारे विश्वास में, हमारी समझ में ये बात आ गई, वो बाबा फिर से आ गया।
वो बाबा आकर के फिर से इस पाप की दुनिया को बदल रहा है। हम फिर से वापस जा रहे हैं, रिटर्न जर्नी है। बाबा सतयुगी सृष्टि का निर्माण कर रहा है। मेरा बाबा है। ये जब बात के बाबा आ गया, हमने साकार में देखा। मुझे वो पहली मुलाकात बाबा की याद है। तब तो मधुबन का स्वरूप आप लोगों को अगर बताएं कि मधुबन कैसा था। जब मैं 58 के एंड में मैं सेवा केंद्र पर मेरा आना हुआ पहली बार, और 59 के मई मास में मैं बाबा से मिलने के लिए मधुबन में आया था, मुझे याद है। मात्र 20 साल की मेरी उम्र थी। उस समय का जो मधुबन की सीन अगर आपको सामने इमर्ज करके बताएं, आपको बड़ा विचित्र लगेगा। जैसे एक फैमिली हाउस होता है, जैसे हम अपने गांव में जाएं और हमारा कोई परिवार हो 25-30 लोगों का, 30-35 लोगों का, इतना क्लास में भाई बहने बाबा के सामने बैठे थे। बहुत ही छोटा रूप, बिल्कुल छोटा रूप। मधुबन में अगर कोई आप में से जाते होंगे, गए होंगे या जो जाएंगे, ये सारी बिल्डिंग्स बाद की बनी। ओम शांति भवन की बात तो छोड़िए, अंदर का जो पांडव भवन का भी कोई हिस्सा आपको बताए वहां पर जा कर के कभी बाबा ऐसे यहाँ मुरली चलाता था, वो जगह दिखाए आपको। एक छोटा सा स्थान है अंदर। ये हिस्ट्री हॉल भी बाद में, मेडिटेशन हॉल भी बाद में, ये सब चीजें, किचन, भंडारा सब बाद में। जो वहाँ का टेलीफोन एक्सचेंज है वो वहाँ का भंडारा होता था, छोटा सा। पर हमने क्या देखा, बाबा की नजरों में क्या देखा, बाबा के सामने बैठे क्या देखा हमने, क्या हमें क्या हुआ। बाबा के नैनों में जैसे कि ज्ञान तो था, समझ तो थी, सेवा केंद्रों से मिली थी, पर हमने ऐसे देखा जैसे बाबा हमें देख करके बाबा का संकल्प अंदर हमारे पास आ रहा है कि बच्चे आ गए, बिछड़े हुए बच्चे आ गए, फिर से आ गए अपने घर में। और ये जो थॉट बाबा का, जैसे कि जैसे बहुत समय के बाद कोई मिलता है, बहुत समय के बाद मिलता है। लौकिक में भी हमने देखा है, तो वो गले मिलता है, चिपट जाते हैं एक दूसरे के साथ। कई दफा आंखों में आंसू आ जाते हैं। संबंध में भी खिंचाव होता है, लौकिक में भी आप देखेंगे खिंचाव होता है। तो वो जो बाबा के नैनों में पहले क्या, हमें क्या मिला बाबा का, बाबा का प्यार, रूहानी प्यार जिसे कहते हैं, निस्वार्थ, अनलिमिटेड, बेहद का बाबा का प्यार। आओ बच्चे, आओ बच्चे, कौन कह रहा है। नैन गीले जैसे नजर आते थे बाबा के, नैन गीले ना, अपनापन। ये जो स्नेह है, ये स्नेह ने अंदर में भाव पैदा किए, क्योंकि आत्मा का एक गुण है। आप देखेंगे बहुत गहराई से कि आत्मा की एक विशेषता आपको नजर आएगी कि पहले उसको लेती है आत्मा और फिर रिटर्न करती है। स्वाभाविक आप देखेंगे, छोटा सा बच्चा भी होगा, उसके पास कोई ऐसी चीज है जो आप चाहते हैं कि वो हाथ से दे देवे, मगर वो नहीं देता है। उसको कोई दूसरी चीज आप स्वीट्स या कोई चीज और देंगे, खिलौना कोई देंगे, वो फेंक देगा, वो ले लेगा। हर एक के अंदर ये चीज है कि जैसे उसको प्राप्ति, जैसे प्राप्ति होती है फिर रिटर्न है, सहयोग, स्नेह, सहयोग, स्वतः। ये हर एक आत्मा के अंदर है, हर एक के अंदर है। कई दफा हम लोग हंसी में कहते हैं
कई कहते हैं कि ये फलां उसको ज़्यादा सहयोग देते हैं, मुझे नहीं देते हैं, उसको ज़्यादा स्नेह देते हैं, मुझे कम देते हैं। ऐसे कई कई सुनने में आता है। मुझे क्यों नहीं स्नेह देते, मुझे क्यों नहीं सहयोग देते? तो हम उनको हंसी में, एक बहन ने बड़ी अच्छी बात सुनाई थी, मैंने कई दफ़ा आगे भी सुनाई है। तो बहन ने कहा कि ये दो व्यक्ति बैंक में जाते हैं, चेक काटते हैं, बैंक वाले को चेक देते हैं, एक को पैसा मिलता है, एक को नहीं देता है। किसको पैसा देता है, किसको नहीं देता, क्या कारण है? सब अच्छी तरीके से जवाब देंगे कि उसके अकाउंट में है, उसके अकाउंट में नहीं है। कोई झगड़ा करे कि उसको पैसा दे रहे हो, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? अगर हमें कोई स्नेह नहीं देता है, हमें कोई सहयोग नहीं देता है, अंदर उसके गहराई में जाएं कि उसके पास मेरा जमा नहीं है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, अगर बैंक वाला नहीं देता तो हम क्या करते हैं, हम बैंक में जमा करवाते हैं। बैंक वाला कहता है आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम बैंक में जमा कराएंगे, और जब जमा हो जाएगा फिर हम लेना चाहेंगे, वो दे देगा। ऐसे ही आत्माओं के साथ हमारे सबके संबंध है, सबके साथ के संबंध है। प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए, अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है,
तो जो बात मैं आपसे शेयर कर रहा था, इस बात की ओर आप बहुत गहराई से सब सोचे विचार करें कि स्नेह और सहयोग, ये जो दो चीज़ है, इसको बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है। हम सब के अंदर ये अंदर है, स्नेह देने की, सहयोग देने की शक्ति हमारे सब के अंदर है, मगर उसके लिए हमें पहले स्नेह देना है, सहयोग देना है। दूसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, आज जो बाप दादा की और दादियों की जो प्रेरणा हम सबको मिल रही है, लेटेस्ट समय कम है और कार्य बहुत बड़ा है। जहाँ तक हमारा ये कार्य है कि हम संदेश देवें, जगह जगह पर जिनको नहीं मिला है उसकी ओर हम सबका ध्यान रहता है। मैंने देखा है, बहुत अच्छा है, बहुत चार्ट सबका सेवा केंद्रों पर इसके लिए धूम मची रहती है। जगह जगह प्रदर्शनी करते हैं और सब करते हैं, संदेश देते हैं, प्रोग्राम करते हैं। मैं आपका ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है। हो सकता है हम उस सेवा में पूरा टाइम दे पाएँ या ना दे पाएँ, जहाँ प्रदर्शनी लगती है, किसी गांव में जाना है, कुछ और काम करना है, मगर एक काम हम कर सकते हैं और वो काम बहुत ज़रूरी है और फायदे की चीज़ है। अगर आपका ध्यान रहेगा उसकी तरफ, आप कर सकते हैं सब अच्छी तरह से। वो ये है कि सबसे पहले बाबा कहते हैं, बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले हमारा ध्यान जाना चाहिए अपने परिवार, अपने संबंधियों, अपने आसपास की तरफ, जिसमें कोई खर्चे की बात नहीं है, कोई ज़्यादा मेहनत की बात नहीं है। केवल उसके लिए हमारा ध्यान हमें देना पड़ेगा और वो बहुत आवश्यक है। बहुत मैंने अनुभव मेरे सामने माताओं, बहनों के, भाइयों के आते हैं कि जब उनके बच्चे छोटे होते हैं तब वो सेवा केंद्रों पर आते हैं, योग अच्छा लगता है और उनकी उन्नति भी अच्छी होती है, माताओं, बहनों, भाइयों की जो परिवार में रहती हैं। जैसे जैसे उनके बच्चे बड़े होते जाते हैं, स्कूल में जाने लगते हैं, कॉलेज में जाने लगते हैं और जगह पर जाने लगते हैं, तब कई बार ऐसा होता है कि उनके कारण ही माँ बाप का योग भी नहीं लगता। इसके लिए जो बाप दादा हमें प्रेरणा दे रहे हैं कि बच्चे नहीं, शुरू से लेकर के, चलो अब उनकी आयु बेशक बड़ी हो गई है, वैसे जितनी छोटी आयु के बच्चे हों उनको आप अपने साथ सेवा केंद्र पर लाएं, उनका संबंध बहनों के साथ जोड़ें, बाबा के साथ जोड़ें। अगर आपका अटेंशन होगा ये कि ये इतना आवश्यक है, इसको आप ये समझेंगे और उनके अंदर उनको ज्ञान कई दफ़ा नहीं उनको समझ में ज़्यादा आएगा या ज्ञान को नहीं पकड़ पाएंगे, मगर स्नेह के संबंध में किसी भी तरीके से उनको हम बाबा के नज़दीक, सेंटर के नज़दीक लाएं। मैंने देखा है जिन्होंने इस बात का ध्यान रखा है, आज कई परिवार मेरे सामने हैं जिनके बच्चे बहुत छोटे थे, आज वो समर्पित जीवन में बाबा की सेवा कर रहे हैं। माँ बाप को कितनी खुशी है। इसलिए ये जो चीज़ है कि उनके अंदर स्नेह भाव पैदा करें। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर सहयोगी बना देते हैं उनको तो भी वो स्नेह में आ जाते। दोनों ओत परोत चीज़ें मैंने देखी हैं। उनको बाबा के किसी कार्य में किसी तरीके से जो उनके अंदर क्वालिटी है, जो उनके अंदर क्षमता है, किसी भी तरीके से बाबा के कार्य में उनको हम सहयोगी बना देते हैं, उनको लगा देते हैं। तो ये जो बाबा का यज्ञ है, ये हम भले कोई नहीं भी जानता है, किसी को इतना उसको ना भी परिचय हो, मैंने देखा ये भी, मगर बाबा का यज्ञ है।
कौन है, इसके पीछे कौन है, किसका कार्य ये? नोइंगली और अननोइंगली भी मैंने देखा है कि अगर वो इस कार्य में मददगार बनता है, सहयोग देता है, तो बाबा ने कहा सहयोगी भी किसी टाइम योगी बन जाता है। स्नेही भी बाबा के नजदीक आ जाएगा, अंदर ताकत मिलेगी उस आत्मा को। मेरा भाव कहने का ये है कि बाबा के जो बाबा ने मुरलियों में आप लेटेस्ट सुन रहे हैं, बाबा क्या क्या काम है। बाबा कहता है मेरा मुख्य काम क्या है? पतित को पावन बनाना, आत्मा को शुद्ध करना, विकारों से मुक्त करना अंदर में। हम बच्चों का भी क्या काम है? भले हम परिवार में रहते हैं, केवल समर्पित की जिम्मेवारी नहीं है। जो परिवार में भी रहती हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, बाबा का पति से पावन बनाना है। मैंने अंदर सच्चाई से आप देखिए मेरी हर एक के लिए क्या भावना है। हम कहते हैं बाप समान, बाबा का हमारे सामने लक्ष्य साकार बाबा का सामने देखा हमने बाबा को, कैसे परिवार को बाबा ने बाबा का शिव बाबा का बनाया। ऐसे ही इन चीजों को अगर हम अंदर से ये ध्यान दें कि नहीं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, अगर नहीं हम ध्यान दें कारण के अंदर उनको नजदीक बाबा के लाएं किसी भी तरीके से, कोई भी विधि अपना करके अपने परिवार को। बाबा ने, मुझे याद है एक बार बाबा युगलों से मिलने के लिए आया, खास वो मुरली मेरे ध्यान में रहती है। बाबा ने युगल बाबा के सामने हजारों की संख्या में बैठे थे यहाँ डायमंड हॉल में। बाबा ने क्या कहा उनको? बाबा ने कहा मैं हर जो परिवार में रहते हैं मैं चक्कर लगाता हूँ। उसके बाद बाबा ने क्या कहा कि बच्चे ये आप अपने घर को, परिवार को गीता पाठशाला समझो, बाबा की गीता पाठशाला। जो आपके परिवार के अन्य सदस्य हैं जैसे गीता पाठशाला के होते हैं भाव, उनको बाबा की रूहानियत की दृष्टि से देखो, उनको उस भावना से देखो, उनके अंदर वो चीज पैदा करो, बाबा के लिए प्यार पैदा करो किसी भी विधि से। मैं कई बार एक बात कई जगह मैंने सुनाई है कि भिन्न भिन्न युक्तियां कई मैंने देखा, कई माताएं पढ़ी लिखी नहीं मगर उनको ऐसी टचिंग बाबा की होती है, ऐसा उनका प्लान चलता है, बात मत पूछो। एक माता मिली, मैंने उससे अनुभव ऐसे पूछा, हम जा रहे थे, कहने लगे भाई जी मेरी 6 बहनें हैं और 6 बहनों को ही मैंने बाबा का बना दिया। मैंने कहा कमाल है, 6 आपका, और उसकी उम्र 60 से प्लस थी, तो इसका मैंने उस उम्र की बहनें थोड़ी थोड़ी, उनकी भी फैमिलीज होंगी, बच्चे होंगे, बहुएं होंगी, छोटे बड़े होंगे। एक माता का, बड़ी उम्र की माता का ज्ञान में आना मैंने कितनी बड़ी बात है, सारे परिवार को ताकत मिलेगी। तो मेरा इंटरेस्ट ये हुआ कि मैं उस माता से अनुभव तो पूछूं। मैंने कहा क्या सुनाती हो, कैसे बाबा के नज़दीक लाती हो? तो मुझे पता क्या कहती है, भाई जी मैं तो स्कूल भी नहीं गई, मैं पढ़ी लिखी भी नहीं। तो मैंने कहा तू कैसे सुनाती, क्या करती? मैं तो ज्ञान भी नहीं सुनाती। मैंने कहा तो उनको ज्ञान में लाया कैसे तूने, बाबा का कैसे बनाया? भाई जी बड़ी सिंपल सी बात है, गुरुवार को भोग बाबा का लगता है, मैं सेंटर की बहन जी को थोड़ा सा और ले लेती बाबा का भोग, और मेरी बहनें वहाँ आसपास ही रहती थी, बड़ा नगर है, कहती मैं एक बहन के पास चली जाती थी, उनको कहती थी ये भगवान का भोग लगा हुआ है, उनको खिला देती थी। बस कहती दूसरे गुरुवार फिर चली गई, बाबा का भोग खिला दिया। 3-4 बार भोग खिलाने के बाद मैं देखती थी अब इसकी बुद्धि फर्क पड़ गया होगा। फिर उनको कहती थी यहाँ से भोग आया है वहाँ चलेगी, वो कहता तैयार हो जाती थी और सेंटर पर आके ज्ञान सुनती थी, बाबा का समझ में आ जाता था, बस बढ़ गई बाबा की।
इसी तरीके से 6 बहनों को बाबा का बना दिया। देखिए आप बाबा के भोग में उसकी भावना और बाबा की शक्ति ने क्या काम करके दिखाया। इसलिए बाबा कई दफा कहता है मुरली में, मैंने देखा कि बच्चे जो आपके बहुत नजदीक है ना, घर के हैं, आसपास वाले हैं, वो ज्ञान नहीं सुनेंगे, मगर आपका व्यवहार से वो बाबा के बन जाएंगे, आपके व्यवहार से, क्योंकि वो आपके स्वरूप को देखेंगे। मुख से कहना कि भाई सतयुग आ रहा है, देवता बन रहे हैं, वो तो कोई भी सुना सकता है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मगर वो हमारे अंदर वाकई देखें कि सतयुगी संस्कार डेवलप हो रहे हैं, हमारे अंदर चेंज आ रही है, हम हद से बेहद में हैं। दैहिक संबंधों से बस ठीक है, चलो भाई बच्चे हैं, बड़े हो गए हैं, सेट हो गए, अच्छा भाई ठीक है, अब मेरा क्या काम। अंदर में जितना हम इस देह के संबंधों से, मैंने देखा है, ऊपर उठ जाते हैं, सारे परिवार में भी प्यार पैदा होता है, स्नेह पैदा होता है, और हमारे से कितनी सेवा होगी आज बाबा की। ऐसी माताओं को बाबा की कितनी ज़रूरत है, जो माताएं थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने लौकिक परिवार से ऊपर उठ करके और बाबा के कार्य को आगे बढ़ाने लग जाएं। कहाँ हमारी छोटी छोटी बहनें रहती हैं, मैं जगह जगह जाता हूँ, वहाँ हमारी माताएं बहनों का सहयोग और ज़्यादा मिलने लग जाए। अब ये यज्ञ, इसको कहते हैं यज्ञ स्नेही, बाबा का यज्ञ, ये मेरा यज्ञ है, बाबा की आप रक्षक हैं। एक माता अगर कहीं पर सेंटर पर ज़्यादा समय देती है तो उस सेंटर से हमारी जो बड़ी बहनें होती हैं निश्चिंत रहती हैं कि यहाँ माता है। इसलिए बहनों, छोटी छोटी बहनों के साथ साथ आपका जो सहयोग मिल रहा है, इसलिए बाबा ने, आपने देखा होगा एक मुरली में बहुत समय पहले, बाबा के लिए जो करता है बाबा भूलता नहीं है। बाबा दिल्ली की माताओं को याद किया, मैंने देखा उस समय पर बाबा ने कहा ये मेरी वो माताएं बहनें हैं, उनमें से भी कुछ हैं कुछ नहीं हैं। जब यज्ञ की सेवा शुरू हुई, बहनें यहाँ से दिल्ली गई, कोई नहीं था, भाई बहनें नहीं थे, क्लास नहीं थी, तब माताएं थोड़ा थोड़ा ले आती थी और बहनों को ला करके जो देती थी, जिससे बहनें खाना बनाती थी। तो बाबा को किसके लिए, बाबा के बच्चों के लिए जिन्होंने त्याग किया, सहयोग दिया, आज भगवान के दिल पर है वो। और मैंने देखा एक बहन का, मुझे अनुभव अभी भी याद है कि उसने कितनी डेवलपमेंट की। एक आप लोगों में से पुराने शायद होंगे दिल्ली वाले, एक राम प्यारी माता थी, बहुत पुरानी, अभी वो शरीर में नहीं है। जब दिल्ली की सेवाएं शुरू हुई, बिल्कुल अनपढ़ वो माता सेवा केंद्र पर कमला नगर में आने लगी, और थोड़े दिनों के बाद ये भगवान का यज्ञ है, मेरा भी कुछ भाग्य बन जाए, तो बहनों को आकर कहती थी मैं भी कुछ करूं, मैं भी कुछ करूं। अच्छा भाई ठीक है, जो वो थोड़ा बहुत सहयोग देती थी। थोड़े समय के बाद, बहन जी मुझे हिंदी सिखा दो, मैं मुरली पढ़ लूँगी, मैं मुरली पढ़ लूँगी। बहनों ने उसको हिंदी सिखा दी, मुरली पढ़ने लगी, सुनाने लगी, और ऐसा समय आया जो गुड़गांव गांव में सेंटर की इंचार्ज बन गई राम प्यारी माता। दिल्ली की टीचर्स में वो बैठा करती थी और उसकी सेवा बहुत ज़बरदस्त थी। सारे गांव का स्नेह उस आत्मा को मिला, इतना वो प्यार करती थी सबसे। जब भी सबके लिए भला सोचती थी, सबके लिए अच्छा सोचती थी। आज भी हम कुछ समय पहले दादी जानकी जी के पास बैठे हुए थे, 7:30 बजे के बाद दादी जी बार बार मुख से दादी के एक ही बात निकल रही थी, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। सबको उस भावना से देखो, उनकी विशेषता को देखो, हर एक को तरफ, कमियों की तरफ नहीं। हर एक में कुछ ना कुछ कमी तो होती है। हमारा स्नेह का आधार क्या है?
जब हम किसी में विशेषता देखते हैं, उसको दिल से प्यार करते हैं, उस विशेषता के आधार से उसका फिर रिटर्न स्नेह और सहयोग वापस आता है। दादी बार बार, कितनी बार दादी के मुख से एक ही बात निकल रही थी। अभी हम बैठे हुए थे शाम के समय पर, सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छे हैं। हम लोग थोड़े से 8-10 भाई बहने थे, सबको एक एक को देख के कहे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बार 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 बहुत अच्छे। हर एक के अंदर, उस अंदर से आप देखेंगे, किसी को आप उस भाव से देखिए, उसके लिए थॉट क्रिएट कीजिए। किसके लिए? स्नेह के, निस्वार्थ स्नेह के आप थॉट क्रिएट करो, आपको देखो टर्न रिटर्न आ जाता है। इंसान तो क्या, मैंने देखा ये पंछी, पशु पंछी होते हैं, ये भी स्नेह का रिटर्न करते। इंसान तो चेतन शक्ति और भी उससे बड़ी शक्ति है। इसलिए आज समय की डिमांड ये है कि जहाँ भी हम हैं, चाहे लौकिक में हैं, सेवा केंद्र पर जाते हैं, आसपास में हैं, मित्र संबंधी हैं, हमारा ये सबका ये अंदर बाबा का यज्ञ का स्नेह और सहयोग का मायना ये है कि उनको बाबा के नज़दीक लाए, हम बाबा का बनाएं। सचमुच कभी कभी हम सोचते हैं हम ये चार्ट अपना देखें, और चार्ट तो छोड़ो, ये चार्ट देखें, मैंने जब से बाबा का बना, जब से मुझे बाबा का परिचय मिला, मैंने बाबा को बाबा कहा, बाबा ने मुझे बच्चा कहा। बाबा इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है एक एक को। बाबा जब आता है, बाबा की आप मुरली पढ़ो, बाबा कितना प्यार करता है, ये मेरे बच्चे, ये बच्चों की क्या विशेषता है बाबा देखता है। अभी कुछ दिन पहले एक जगह का मैं बात कह के समाप्त करता हूँ। एक बहन जॉब करती थी, उसने रिटायरमेंट ले ली, बाबा को भोग लगाया उसने खुशी में। संदेशी गई बाबा के पास भोग लेकर के, बाबा को समाचार सुनाया। फिर आकर के उसने संदेशी ने समाचार सुनाया कि जैसे बाबा को मैंने समाचार सुनाया कि बाबा अब ये दफ्तर से मुक्त हो गई, तो कहते बाबा मुस्कराया। तो मैंने कहा बाबा क्या बात है? कहता है ये मुक्त नहीं हुई, मैं मुक्त हो गया। कहती है बाबा आप क्या कह रहे हैं? उसको समझ नहीं आया। कहती बच्ची ये जब दफ्तर जॉब करने जाती थी ना, तो इसका मैं ध्यान रखता था, अब मैं फ्री हो गया। ऐसा बाबा कहाँ है आप देखो। हम उसको याद करें ना याद करें, पीछे मुरली में बाबा ने क्या कहा था, पिछले सीजन की मुरली में, कि आप मुझे गुड नाइट करो या ना करो, मैं गुड नाइट भी करता हूँ, गुड मॉर्निंग भी करता हूँ। देखो हमें याद है, बाबा गुड नाइट गुड मॉर्निंग करता है। हमें स्मृति में अगर आए, सोने से पहले और सुबह जब उठते हैं, सबने बाबा आए। इसलिए मैं अभी वहाँ पर गया ग्वालियर में, माताओं को एक बात शेयर की। मैंने कहा देखो आप योग तो करते हो, सवेरे भी उठते हो, पर कईयों का नियम नहीं है। आप 15 दिन आप करके देखो, अपना समय फिक्स करो और स्थान फिक्स करो, घर में ही उसी टाइम उठना है, उसी जगह पर बैठ के आधा घंटा कम से कम बाबा को याद करना है। 15 दिन में आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। आप करके देख लो प्रैक्टिकली। स्थान भी वही हो, समय भी वही हो, और एक्टिव अलर्ट हो करके, अपना खटिया छोड़ करके, बिस्तरे में नहीं। जैसे मैं कहता हूँ, दूसरी बात मैं ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ योग और नींद को अलग अलग समझो। कई दफा हम करते नींद है और कहते योग है, उससे क्या ताकत मिलेगी? एक्टिव अलर्ट हो करके, जैसे हमारे चित्र योगी के बने हुए हैं। योगी कैसे बैठा हुआ है, बाबा को योग लगा रहा है, आंखें खुली हुई हैं, मुस्करा रहा है, ऊपर कनेक्शन बाबा से जुड़ा हुआ है,
हमारा तो ये है ना, असली स्वरूप तो हमारा ये है ना। अब हम योग में बैठे और झुटका खा रहे हैं, ये योग है? कोई इसको योग कहते हैं? इसलिए नहीं, अपने से सच्चाई से, और ये भी सहयोग है। योग में ठीक रीति से बैठना भी सहयोग है, ये भी यज्ञ सहयोग है, क्योंकि इससे सारा वातावरण बदलता है, सारे वातावरण के तत्वों को भी शक्ति मिलती है हमारे योग में बैठने से। इसलिए सिर्फ ये नहीं कि अमृत वेला करना है, नहीं, अमृत वेला भी विधि पूर्वक करना है, प्यार में बैठ के करना है, बाबा का आदर से, लव से, शक्ति से। तब आप देखेंगे। और अपने घर में भी अगर 2 जने ज्ञान में चलते हैं तो मैं कहता हूं नहीं, 2 जने भी इकट्ठे बैठे, उससे और शक्ति बढ़ जाती है। आप ये करके देखिए, जितने हम इकट्ठे होके बैठते हैं। इसलिए क्लास में भी मैं हमेशा कहता हूं, नहीं, आधा घंटा 15 मिनट कम से कम मुरली से पहले पहुंच करके योग करें, सबके साथ मिलके योग करें, सारा वातावरण बदलता है सामूहिक योग से। इसलिए तो ये भट्टियां रखते हैं, सबको यहाँ बुलाते हैं। सामूहिक योग से सारा वातावरण में परिवर्तन आ जाता है। इसलिए जहाँ भी आप है, ये भी यज्ञ का स्नेह और सहयोग है। इसे कहते हैं यज्ञ के स्नेही और सहयोगी। जहाँ भी हैं वो बाबा का, आपका घर नहीं है, बाबा का स्थान है। आप तो निमित्त मात्र हैं, उसको अपना नहीं, बाबा का स्थान समझ के उसको शक्तिशाली बनाएं। धन्यवाद। ओम शांति।